नवरात्र के दिनों में मीट की दुकानों को बंद किए जाने को लेकर लगातार अब देश भर से मांगे उठ रही हैं। कई जगह पर प्रशासन ने इस बात का ऐलान भी कर दिया है कि नवरात्र के 9 दिनों में इलाके की जितने भी मीट की दुकानें हैं वो पूरी तरह से बंद रहेंगी। लेकिन अभी भी तमाम इलाकों में मीट की दुकानों पर बैन को लेकर मांग की जा रही है। हम इस वक्त संभल में मौजूद हैं और संभल के तमाम लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि मीट की दुकानों को लेकर उनका क्या कहना है, उनकी राय क्या है कि क्या नवरात्रों के इन 9 दिनों में मीट की दुकानों को बंद किया जाए। संजय सर, सबसे पहले मेरा सवाल आप ही से है। नवरात्रों में 9 दिनों में मीट की दुकानों को बंद किए जाने को लेकर संभल के अंदर इस वक्त क्या स्थिति है और आप लोगों की मांग क्या है, राय क्या है? देखिए, ये जो नवरात्रों का पर्व है, हम अंतःकरण को शुद्ध करते हैं, बाह्यकरण को भी शुद्ध करते हैं, पूरी तरीके से शुद्ध रह करके, और हम निर्जल भी उपवास रखते हैं। और चारों तरफ हम अगर हमारा गिलास भी अगर जरा सा भी अशुद्ध होता है तो हम उसे दोबारा से शुद्ध करते हैं, और वातावरण में कहीं भी अशुद्धि होती है तो उसको भी शुद्ध करने का प्रयास करते हैं। ऐसे समय में अगर हमारे आसपास भी कोई मीट की दुकान आ जाती है या मीट का कतरा भी दिखाई दे जाता है, क्या उसकी सुगंध भी दुर्गंध भी सुनाई दे जाती है, तो हमारा तो व्रत ही अनिष्ट हो जाता है। तो इसलिए हम शासन से ये मांग करेंगे, कहीं भी किसी भी रूप में अगर मीट बिक रहा है तो उसको रोका जाए और मीट काटने को रोका जाए, मीट पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया जाए, ताकि हमारा ये जो नवरात्रों का पर्व है, 9 दिन का पर्व है, बल्कि इस बार तो 8 ही दिन में पूर्ण हो रहा है। इन 8 दिनों में हम शुद्धता के साथ उपवास रख सकें। आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि नवरात्रि में हर एक सनातनी ये चाहता है कि वो पूरी तरह से पवित्र रहे और मीट और मांस की उस पर परछाई भी ना पड़े। ऐसे में प्रशासन से आपकी क्या मांग है और मीट की दुकानों को लेकर आपकी राय क्या है? देखिए, संभल जो है भगवान कल्कि की नगरी है और सनातन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र। यहाँ 68 तीर्थ और 29 कूप हैं। यहाँ संभल में हर कोने में यहाँ मंदिर है। जहाँ मुस्लिम आबादी है वहाँ भी मंदिर है, वहाँ मीट की दुकानें भी हैं और अवैध दुकानें हैं। तो नवरात्रों के जो 9 दिन हैं ये पवित्र माना जाता है इनको बहुत। हिंदू धर्म में किसी की धर्म को, आस्था को ठेस ना पहुँचे और मीट की दुकानों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। और जो लाइसेंस जिनके पास नहीं है वो अवैध तरीके से दुकान चला रहे हैं, उन पर भी प्रशासन से मैं कहूँगा कार्रवाई होनी चाहिए उस पर। यानी कि मीट की दुकानों को लेकर शिकंजा कसा जाना बहुत जरूरी है। देखिए, जहाँ तक मांस की दुकानों का प्रश्न है, माननीय न्यायालय का सीधा सीधा इन दुकानों के लिए उनकी एक गाइडलाइन है जिसको ये लोग पूरे ढंग से फॉलो नहीं कर रहे। जब प्रदेश में सरकार, अभी योगी सरकार आई थी, तो हमारे प्रशासन ने इनको काली फिल्म लगाने के लिए कहा था, वाटर टैंक रखने के लिए कहा था और पूरी तरीके से इनको एक तरह से बंद दुकान से अपनी दुकान संचालित करने के लिए कहा था। इन लोगों ने वो फ्रेम उतार दिए हैं, सड़क पे आने जाने वाले व्यक्तियों के सामने ये मांस के टुकड़े मवेशियों को फेंकते रहते हैं और आवारा पशुओं को, कुत्तों को फेंकते रहते हैं, जिस कारण से लोगों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जहाँ तक नवरात्र की बात है, जब नवरात्र का प्रश्न आता है तो नवरात्र का मतलब ही पवित्रता से है और संभल एक तीर्थ क्षेत्र है, यहाँ के कण कण में भगवान व्याप्त है। इसलिए हम मांग करते हैं कि नवरात्र के समय में तो किसी भी रूप में यहाँ पर मांस बिकना ही नहीं चाहिए। और हमारी तो ये भी मांग है कि संभल जैसे तीर्थ क्षेत्र में हरिद्वार की तरह और मथुरा काशी की तरह यहाँ मांस वर्जित कर देना चाहिए। यहाँ पे मांस बिकना ही नहीं चाहिए। बहुत लोग तो इसके पक्ष में भी खड़े हुए नजर आते हैं सर। देखिए, जो लोग पक्ष में हैं वो कुत्सित मानसिकता की राजनीति करते हैं, लेकिन जहां तक धर्म का प्रश्न है, हम लोग धर्मावलंबी लोग हैं, इस तरह से मांस को प्रतिबंधित ही करना चाहिए। तीर्थ क्षेत्र में जो लोग साथ हैं हम उनका विरोध करते हैं। कल से नवरात्र की शुरुआत है और मांस मीट की दुकानों पर बैन की मांग की जा रही है। क्या कहना है आपका, क्या ये सही है मांग? नहीं, ये बिल्कुल सही है। इसको दुकान को बैन करने से एक तो इसमें सफाई का ये है कि जैसा भी आपने सुना था कि पहले जो नियम निकले थे वो भी इन्होंने फॉलो नहीं किए। और अब जो हैं इसमें क्या है ना, जैसे कि कटिंग पीस होते हैं, कुत्तों को डाल देते हैं, वो उधर से उठा के दूसरी गलियों में जाते हैं, तो इसलिए उसको बैन होना चाहिए। पता लगी इन्होंने कटिंग करके पीस में कुत्ता है, हड्डी उठा लाया, वो एक गली से दूसरी गली में लेकर के घूमता है,
तो इसलिए इसको बैन होना चाहिए। आप लोगों की क्या मांग है मीट बैन को लेकर नवरात्रि के दिनों में? ये माँ भगवती के दिन है, परम पवित्र दिन है। इसमें सभी लोग जो है माँ जगदम्बा की आराधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और शुद्ध रह करके अपने इस व्रत का पालन करते हैं। यदि मान लीजिए ऐसे में कोई गंदगी आती है या मांस का कोई कुत्ता आदि टुकड़ा आदि लेकर के आ जाता है या घर के आगे डाल देता है या हड्डी वगैरह भी आ जाती है, तो उससे तमाम मतलब मन एकदम बड़ा घृणित होता है और देख करके ये दृश्य दुख होता है। तो इसलिए कम से कम इन 8 दिनों में, क्योंकि अब तो 9 की जगह फिलहाल में 8 ही दिन रहेंगे नवरात्रि, रविवार से रविवार तक, तो कम से कम इतने दिनों तो कम से कम ये व्यवस्था ऐसी की जाए कि मांस जो है ये गंदगी इधर उधर न फैले। आप कुछ कहना चाह रहे थे? संभल में सबसे ज़्यादा जो अवैध मीट फैक्ट्रियां हैं, नवरात्रों के समय में ये लोग वहाँ मीट फैक्ट्री चलाते हैं, उन पर भी बैन लगना चाहिए। और नवरात्रों में उसको अवैध मीट फैक्ट्रियां हैं संभल में? फैक्ट्रियां संभल में हैं और लोग उसमें तमाम कारोबार करते हैं, तमाम तरीके का मीट की कटाई होती है वहाँ पर, उसको भी बैन किया आना जरूरी है। उसकी बैन की मांग करते हैं आप? जी, मैं प्रशासन से मांग करूँगा कि नवरात्रों के समय में उसकी चेकिंग की जाए, जो भी हो मीट फैक्ट्री उसको बंद किया जाए। सर, 2 चीज़ें एक समानांतर हैं, व्यापार और पवित्रता। कुछ लोग इनमें बड़ा क्लैश करते हैं, कहते हैं कि नवरात्र में किसी का व्यापार बंद करना। दूसरी तरफ एक पक्ष ऐसा है, बड़ा पक्ष ऐसा है जो कहता है नहीं, ये अपवित्र चीजें हैं, नवरात्र में हम पूरी तरह से पवित्र रहना चाहते हैं। उनको क्या कहेंगे आप लोग? जहां पवित्रता है वहीं व्यापार है। किसी एक व्यापार को दृष्टि में रखते हुए उस मार्ग में जो और तमाम पूजा सामग्री की दुकानें हैं उन सब के व्यापार को बाधित नहीं किया जा सकता। किसी एक मांस की दुकान के कारण से अन्य व्यापारी जो इस लालसा में बैठा है कि नवरात्र के समय हम उसका व्यवसाय चमकेगा और वो अपना व्यापार करेगा, तो उस व्यापार को बढ़ावा मिलना चाहिए। और 9 दिन में क्या फर्क पड़ता है इनको? 9 दिन अगर मांस की दुकान बंद भी हो गई तो 9 दिन में जो बाकी दुकानदार बैठे हैं उनका तो व्यवसाय बढ़ ही रहा है ना। तो ये संभल के तमाम लोग हैं जिन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि नवरात्र के 9 दिनों में मीट की दुकानों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगना चाहिए और ये सवाल इन लोगों की पवित्रता का है और इस पवित्रता पर ये किसी भी तरह से सवालिया निशान नहीं चाहते हैं। विजय विकास के साथ में वैभव मिश्रा, रिपब्लिक भारत, संभल।